हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अध्यापकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का मानदेय। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों को 3 महीने का मानदेय एक साथ मिलेगा। इसके लिए सभी जिलों से सहायक अध्यापकों की सितंबर तक की एब्सेंटी मांगी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अगस्त और सितंबर तक की एब्सेंटी मांगी है और सभी जिलों को 28 सितंबर तक की हाजिरी के आधार पर रिपोर्ट देनी है। दुर्गा पूजा तक मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2023 तक 25 लाख किसानों को मिलेगा केसीसी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को अनवरत किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति दी गई है। साथ ही इधर केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक 22,50,000 और मार्च 2023 तक 25,50,000 किसानों को केसीसी का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाली पदों पर नियुक्ति और रोस्टर क्लियरेशन में लाए तेजी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और रोस्टर क्लियरेशन की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर सचिवालय सेवा के अफसरों की प्रोन्नति पर बनी सहमति। इधर झारखंड सचिवालय सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव और अवर सचिव से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर प्रोन्नति जल्द दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को राजस्व परिषद कार्यालय में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में सहमति बन गई है। राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर प्रोन्नति से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से 5 लाख आवेदन पेंडिंग। इधर राज्य भर के अंचल कार्यालयों में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण पूरे राज्य में जाति आय आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्रों के 5,18,000 आवेदन पेंडिंग हो गया है। इसका सबसे अधिक खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं भर पा रहे हैं और साथ ही साथ इधर हड़ताल के बावजूद हर दिन हजारों ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। हड़ताल के 12वें दिन कई आवेदक कार्यालयों के चक्कर लगाते नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आश्वासन के बाद रसोइया संघ का आंदोलन खत्म। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले 62 दिन से चल रहा आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि रूप में विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने संघ के नेताओं के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद सभी मांगों पर 2 महीने में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी 11 अक्टूबर से। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों की 11 अक्टूबर से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेदिनीनगर जमशेदपुर मानगो को मिलेगा स्वच्छता का अवार्ड। इधर झारखंड के 3 शहर मेदिनीनगर, मानगो और जमशेदपुर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी की स्वच्छता लीग में विशेष उल्लेखनीय वर्ग के अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन के कचरा मुक्त शहर अभियान का हिस्सा है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार को जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों के मंत्री के आवास पर भूख हड़ताल। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर हड़ताली कृषक मित्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, द्वितीय सूची जारी, आज से नामांकन। इधर साहेबगंज कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 1 नए सत्र में नामांकन के लिए द्वितीय सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है, जबकि नामांकन 28 सितंबर यानी आज से लिया जाएगा। ये जानकारी प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राहुल कुमार संतोष ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघ ने की जाति आधारित जनगणना कराने की मांग। इधर
इधर मूल निवासी संघ ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मंगलवार को साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने ज्ञापन में जनगणना को जाति के आधार पर कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। इधर आजादी के अमृत महोत्सव और दुर्गा पूजा को लेकर गोड्डा शहर में स्वच्छता अभियान नगर परिषद की ओर से चलाया गया। वहीं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी की गई है। साथ ही कई लोगों को गंदगी फैलाने को लेकर पदाधिकारी द्वारा चेतावनी भी दी गई है और गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 9 लाख रैंक के छात्रों को मिलेगी एडमिशन। इधर जेईई मेन के टॉपर छात्र छात्राओं की मनपसंद झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। दूसरे राज्यों में ये विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि जेईई मेन 2022 के स्कोर के आधार पर तैयार फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट में 9000 रैंक तक के छात्र छात्राओं को स्थान मिला है। वहीं संबंधित छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 3 अक्टूबर तक कर देनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक बसंत सोरेन को राजभवन से मिल सकती है राहत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन को खनन कंपनी में साझेदार होने के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 तक बनाया जाएगा गोल्डन और आभा कार्ड। इधर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरा होने पर 19 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा चलाया जा रहा है। वैसे लोगों का कार्ड बनाया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। आप सभी गोल्डन और आभा कार्ड बना सकते हैं। इसके साथ इधर राजस्व कर्मियों की हड़ताल से परेशानी। इधर अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मी हड़ताल पर है और राजस्व कर्मियों की हड़ताल से बोकारो जिले में 15,000 से अधिक आवेदन लंबित है। जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चा चोर की अफवाह में 7 दिन में 5 लोगों की पिटाई। इधर साहेबगंज जिले में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह से आम लोग काफी भयभीत है। बच्चा चोर की अफवाह पर पिछले 10 दिनों में कई लोगों की बेवजह पिटाई हो चुकी है। अभिभावक अपने बच्चों को बाहर खेलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। वहीं अफवाह से जिला पुलिस परेशान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर निजी सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इससे यात्रियों को लाभ मिलने वाला है। टिकट में सुरक्षा के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स में स्थिरता रहेगी और ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद हड़ताल पर जाएंगे सफाई कर्मी। इधर रांची नगर निगम के 2000 से अधिक सफाई कर्मी दुर्गा पूजा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मंगलवार को मोराबादी में हुई नगर निगम की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा हर साल लेने की मांग। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा 26,000 शिक्षकों की बहाली की स्वीकृति दिए जाने पर छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। वहीं विरोध जताते हुए छात्रों ने सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने और हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पर बीबीएमकेयू कर्मियों को मिलेगा 1.5 लाख एडवांस। इधर बीबीएमकेयू के धनबाद बोकारो के कॉलेज कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। बीबीएमकेयू फाइनेंस कमेटी ने तृतीय वर्ग के कर्मियों को 1.5 लाख रुपये और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को 1 लाख रुपये एडवांस देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला स्तरीय 1 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता 9 को। इधर बोकारो जिला कुश्ती संघ की कल बैठक हुई। बैठक में सभी की सहमति से 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से सेक्टर 4D केंद्रीय विद्यालय के सामने अवस्थित मैदान में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बोकारो जिले के सभी प्रखंडों, नगरों, कस्बों के पुरुष महिला पहलवान खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक निधि से रोशन होगा गढ़वा शहरी क्षेत्र।
इधर गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र अब विधायक निधि की राशि से रोशन होगा। दुर्गा पूजा के मौके पर भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में फैला अंधेरा यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए प्रदान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह कल। इधर दैनिक हिंदुस्तान की ओर से गढ़वा जिले भर के विभिन्न स्कूलों के बोर्ड, इंटर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 29 सितंबर को किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म, आज से करेंगे काम। इधर निगम कर्मियों की 7 दिनों से जारी हड़ताल मंगलवार देर शाम सरकार से वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। 28 सितंबर से निगम कर्मी पुनः काम पर लौट जाएंगे। इसके साथ ही इधर दूसरे दिन भी कार्डधारियों का धरना जारी। इधर बिरनी प्रखंड के सिमराढाप पंचायत के कार्डधारियों का प्रखंड मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75 लाख से खंडोली में टूरिस्ट लॉज और कार पार्किंग का होगा निर्माण। इधर बेंगाबाद के खंडोली पर्यटन स्थल में पर्यटन मद के तहत 1.25 करोड़ की लागत से बनने वाली टूरिस्ट लॉज और कार साइकिल पार्किंग के निर्माण कार्य की गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने मंगलवार को आधारशिला रखी है। माना जा रहा है कि टूरिस्ट लॉज बनने से दूर दराज से आने वाले सैलानियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काला बिला लगा जनसेवकों ने किया काम। इधर राज्य के अन्य प्रखंडों की तरह जमुआ के जनसेवकों ने भी काला बिला लगाकर कल विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रांतीय उपाध्यक्ष लोकेश कुमार के खिलाफ आत्मा कार्मिक संघ के द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी करने और आत्मा कर्मियों के कृषि विभाग में समायोजन के नियम विरुद्ध प्रयासों के विरोध में काला बिला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन को लेकर विस्थापितों ने डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। इधर विस्थापित की विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड बेरोजगार विकास मंच की ओर से मंगलवार को बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। वहीं बताते चले, इस धरना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सिटी के अंदर व्यापार के लिए दुकान आवंटन करने और ठेकेदारी प्रथा को सीमित रखने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूनियनों ने की 63,000 बोनस देने की मांग। इधर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के कार्यालय में मंगलवार को एनजेसीएस के घटक यूनियन की ओर से प्रेस वार्ता की गई। एटक के महामंत्री रमाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा है कि सेल कर्मचारियों को 63,000 रुपये बोनस देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी के खुलासे पर सियासत गर्म। इधर झारखंड में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन को लेकर ईडी की चार्जशीट पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। पूरे मामले में भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता बताकर वर्तमान सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों की बोनस की घोषणा आज। इधर कोयला कर्मियों के बोनस की घोषणा बुधवार को की जाएगी। 28 सितंबर को प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मानकीकरण समिति की बैठक सीसीएल मुख्यालय में किया जाएगा, जहां बोनस पर निर्णय लिया जाएगा। और बोनस की बैठक को लेकर कोयला कर्मी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापक संघ ने विधायक को सौंपा आवेदन। इधर सहायक अध्यापक संघ विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को आवेदन देकर सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन परीक्षा में हो रही दिक्कतों को दूर कराने की मांग की है। इसको लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ी जाति के आवासीय और जाति प्रमाण पत्र का शीघ्र हो निष्पादन। इधर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने पिछड़ी जातियों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। इधर झारखंड में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से दुर्गा पूजा फीकी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 29-30 सितंबर को भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा में घूमने वालों की उम्मीदों में पानी फिरने वाली है।
के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जारी है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 25 सितंबर को संपन्न ANM GNM BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरी एजेंसी लेगी कनीय अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दूसरी एजेंसी लेगी। आयोग ने मंगलवार को इसकी खुलासा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिर शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त को पारित आदेश के आधार पर हाई स्कूल शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। इसके तहत आयोग ने इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची मंगलवार को जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 57 स्कूलों में होगी अनुबंध पर नियुक्ति। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर की जाएगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालयों में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और कुर्मी को नहीं मिल सकती है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। इधर झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासी समूहों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आदिवासी समूहों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस मांग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने इस मांग के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कलश स्थापना के साथ नवरात्र शुरू। इधर सोमवार को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा शुरू हो गया है, जिसे लेकर पूजा पंडाल बना रही समितियों की ओर से भव्य निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इस बार दुर्गा पूजा में भीड़ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित है। इधर बताते चले कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से कृषि विभाग और अंचल कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र, चाहे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र या फिर कोई भी कागजात नहीं बन पा रहा है। वहीं आत्मा कर्मियों की हड़ताल की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का KYC भी नहीं हो रही है। इधर झारखंड फसल राहत योजना के लिए किसानों का निबंधन, किसान क्रेडिट कार्ड और झारखंड कृषि ऋण माफी अनुदान पर पैक्सों से मिलने वाले बीज को लेकर निबंधन कार्य भी बाधित हो गया है। और इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े दाखिल खारिज और म्यूटेशन से संबंधित सारे कार्य ठप हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग कॉलेजों से छात्रों का मांगा ब्यौरा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग की पढ़ाई में निजी संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए नियमावली बनाई है। निजी संस्थान इसे लागू करने को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं। लगभग 4 दर्जन संस्थानों ने स्वास्थ्य विभाग को लिख कर दिया है कि नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस संस्थानों से नए सत्र में नामांकित छात्रों का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द है। इधर पूजा के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। बता दें, जो भी संदिग्ध चेहरे दिखेंगे उन पर पुलिस की नजर रहेगी। वहीं विशेष परिस्थिति में ही पुलिसों को छुट्टी दी जा रही है। पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PG में एडमिशन के लिए CUET के रिजल्ट घोषित है। इधर NTA ने सोमवार को विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कोर्स में एडमिशन के लिए